I am grateful to God for giving me this opportunity. मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। I was born in a Hindu family. मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ My था। father was atheist and mother was a staunch Hindu. मेरे पिताजी एक नास्तिक थे और मम्मी मेरी बहुत पूजा करती थी। But she used to have one question in her heart always: who is real God? Why so many gods? Who will take me to heaven? वो एक कट्टर हिंदू थी, बहुत पूजा करती थी, लेकिन हमेशा मन में एक सवाल रहता था कि असली खुदा कौन है? इस दुनिया में इतनी सारी देवताएं हैं, मुझे स्वर्ग कौन लेकर जाएगा? Nobody could answer that. लेकिन कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। And so many things the people advised and she used to follow them. बहुत लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए और उनके मुताबिक वो किया करती थी। Once she had appendectomy operation in a mission hospital. एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हुआ, एपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन हुआ एक मिशन अस्पताल में। There Dr. Sushila told her about Jesus Christ. वहाँ एक डॉक्टर थी, सुशीला उनका नाम था, और उन्होंने मम्मी को यीशु मसीह के बारे में बताया। And then she started believing. और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा करना शुरू When she किया। was in that hospital, she just desired in her heart that my first daughter also should become a missionary doctor like this doctor. जब वो उस मिशन अस्पताल में थी, उस डॉक्टर सुशीला जो मिशनरी डॉक्टर थी, उन्हें देखकर उनके मन में बस एक चाहत जागी कि मेरी जो पहली बेटी है उसको भी इस तरह का मिशनरी डॉक्टर बनना होगा। Later we started praying to Jesus, but we never went to churches. हम यीशु मसीह को दुआ तो करने लगे थे, लेकिन कभी भी चर्च नहीं जाते थे। Many years we spent like that. बहुत साल हमने इसी तरह बिताए। But when I got into the medical college, लेकिन जब मैंने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला first लिया, day itself, I met Lata, पहले दिन ही मैं लता जी से मिली and she told me about salvation and how to confess our sins, everything. उन्होंने मुझे उद्धार कैसे पाना है और पापों को कैसे स्वीकार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही दिन बताया। And she started taking me to church. उसके बाद वो अपने साथ मुझे चर्च ले जाना शुरू किया। But for 6 years I hardened my heart लेकिन without confessing sins. 6 सालों तक मैंने अपने हृदय को बहुत सख्त किया था, अपने पापों को दिल में ऐसे ही छिपा कर रखा। Later, after 6 years, the Spirit of God came upon me and started convicting my sins. लेकिन 6 साल के बाद खुदा का आत्मा मेरे ऊपर बहुत भारी रूप से आया और मैंने अपने पापों को स्वीकार करना शुरू किया। In those 6 years, I have seen lot of losses in my life. और इन 6 सालों में मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारी बर्बादी देखी। So that day, and I was alone in my hostel room. उस दिन एक दिन मैं अकेली अपने हॉस्टल के कमरे में थी। And God showed all my sins. और उस दिन परमेश्वर ने मेरे को मेरे सारे पापों को दिखाया। I cried so much. I never cried like that in my life. उस रात, उस दिन मैं इतना ज्यादा रोई थी, अपनी जिंदगी में इससे पहले मैं कभी भी इस तरह नहीं रोई। As if one dead body was in front of me, like that I cried. इस तरह रोई थी मानो जैसे किसी ने किसी की लाश मेरे सामने रख दी है। And then later God helped me. I have stolen one book to give that book back and some medicines in the hospital, and God helped me to give those medicines back. परमेश्वर ने मेरी मदद की और मैंने एक बुक चुराई थी उसको लौटाने के लिए, और अस्पताल से जो दवाइयाँ चुराई थी उनको लौटाने में भी खुदा ने मेरी मदद की। And the same day God gave me promise from Hebrews 8 chapter 12th verse, I will not remember your sins anymore. उसी दिन परमेश्वर ने मेरे को अपने वचन से हिब्रानी 8 और 12 से मेरे को ये वादा दिया कि मैं तुम्हारे पापों को अभी से कभी भी याद नहीं करूंगा। I used to have lot of jealousy over my own sister. मैं अपनी खुद की सगी बहन से बहुत चिढ़ा करती थी। When I repented deeply for that, जब मैंने बहुत गहरे रूप से इसके लिए पश्चाताप and किया, God kept more love towards her in my heart. उसके बाद पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने मेरे दिल में उसी बहन के प्रति बहुत ज्यादा प्यार रखा। And during my house urgency, I used to go alone and spend much time in prayer. और जब मैं आगे की पढ़ाई कर रही थी उस समय मैं अकेले जाकर बहुत दुआ में समय बिताया करती थी। And later I went to Narsapur Mission Hospital and I worked there for 17 years. पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं नरसापुर में एक मिशन हॉस्पिटल में काम करने गई और 17 साल मैंने वहां पर काम किया। God gave me one auntie, a spiritual auntie there. वहां पर खुदा ने मुझे एक आंटी दिया, वो बहुत आत्मिक आंटी थी। She helped me to pray much and even to go deep into the Lord. उन्होंने मेरी बहुत अगुवाई की, ज्यादा दुआ करने में और खुदा के अंदर गहराई में बढ़ने में उन्होंने मदद की। And then even she told me about how to confess all the thoughts.
और उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हमें अपने गलत सोच विचारों के लिए भी कैसे पश्चाताप For करना है। few months together, I was repenting for my thoughts. कुछ महीने लगातार मैं सिर्फ अपने सोच विचारों के लिए पश्चाताप करती रही। I used to have very good name, मेरा in बहुत medical अच्छा college, नाम था मेडिसिन के कॉलेज में, but inside I was completely spoiled. लेकिन अंदर से मैं बहुत बिगड़ी हुई थी। So in Narsapur, I used to take one rickshaw. Those days rickshaws were there, and even any evil thought comes, any thought of anger, immediately I used to go to auntie and confess. उन दिनों में The same day. साइकिल रिक्शा हुए करते थे, और जब मैं नरसापुर में थी मैं इस रिक्शे में इधर उधर जाया करती थी, और कभी कभी ऐसे आते जाते वक्त किसी के ऊपर अचानक कुछ गुस्सा आने से तुरंत मैं उस आंटी के पास जाती थी और उनके पास उस बात को मानती थी कि मेरे को आज बहुत गुस्से का ख्याल आया। Once one doctor asked me, why you are going to some auntie to confess? Is it not enough if you confess before God? She asked me. एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे इस तरह सवाल किया कि तुम तो खुदा के सामने अपने पापों को स्वीकार कर रहे हो, क्या ये काफी नहीं है? तुम क्यों उस आंटी के पास जाकर उनके सामने अपने सारे पापों को स्वीकार करते हो? So immediately God gave me answer. तुरंत परमेश्वर ने मेरे मन में वो जवाब रखा। Then I told her, Lakshmi, you see, if your daughter is serious with some disease, you will ask all the church people to pray. Is it correct? मैंने उन्हें कहा, लक्ष्मी देखो, अगर आपकी बेटी बहुत बीमार हो गई है तो क्या आप सभी चर्च वालों से नहीं पूछोगे कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो? That time she was believing, even though she was a Hindu. उस वक्त वो हिंदू थी, लेकिन तब भी यीशु मसीह पर भरोसा करती थी। But this is disease of my spirit, तो मैंने my उनको- heart. So मैंने at उनको least कहा, to one person I have to confess. तो मैंने उन्हें कहा, देखो ये मेरे दिल की बीमारी है, तो कम से कम किसी एक के पास जाकर मुझे अपने दिल की हालत बतानी है, So that she will be continuously praying for me. ताकि वो आंटी लगातार मेरे लिए दुआ करती रहेंगी। She was so happy. वो ये सुनकर with the बहुत answer. खुश हुई। So whatever I used to ask in prayer, God used to give me. मैं जो कुछ भी दुआ में परमेश्वर से मांगती थी वो मेरे को देते थे। So once when I went to my house, Visakhapatnam, जब मैं एक बार आंध्रा में विशाखापट्टनम अपने घर गई थी, in our house we used to have a big hall. हमारे घर में एक बहुत बड़ा हॉल था। So with tears, with much tears, I prayed only once, Lord, this much hall is there, why can't we make it a God's place? तो उस हॉल में बैठकर मैंने आंसू बहाते हुए बहुत बोझ के साथ मैंने प्रार्थना की और कहा, खुदा ये इतना बड़ा हॉल है हमारे घर में, ये खुदा का मंदिर जैसे क्यों नहीं बन सकता है? Actually it was impossible thing, ये तो एक नामुमकिन चीज था, because my father was atheist. क्योंकि मेरे पिताजी नास्तिक थे। But suddenly some church people came. लेकिन अचानक चर्च के कुछ लोग आए थे। Some because of some problems they lost their church. उनको कुछ परेशानी हुई थी, कोई तकलीफ के वजह से उन्होंने अपना चर्च उनके हाथ से निकल So गया था। weekly once they asked our hall. तो उन For the लोगों ने prayer. आकर हमसे गुजारिश की कि हफ्ते में एक बार आप अपने हॉल में दुआ करने के लिए अनुमति So दीजिए, immediately my father accepted. और तुरंत मेरे पिताजी ने हाँ कर दी। So like that so many things. इस तरह बहुत चीजें की है खुदा ने। Once in our hospital, mission hospital, one after the anesthesia, one patient developed paralysis and another patient died. No, till that time no patient died in our near Narsapur mission hospital. एक बार जब मैं नरसापुर मिशन हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो एक साथ ऐसा हुआ कि एक पेशेंट की मौत हो गई थी और दूसरा मरीज जो था वो लकवा हो गया था। तब तक हमारे हॉस्पिटल में कभी किसी की मौत नहीं हुई थी। I went alone and prayed. उस वक्त मैंने अकेले जाकर दुआ So की। what is the reason, Lord? मैंने कहा, परमेश्वर क्या वजह है? And he told me through his voice that ether, I was hearing ether anesthetic agent. उस वक्त मैंने खुदा की आवाज अपने कानों से सुनी, ईथर बोलकर। वो बेहोशी की एक दवाई होती है। And then I told this to my medical superintendent. और जब मैंने ये आवाज सुनी तो जाकर मैंने अपने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को Both बताया। and went and checked in the stores. तो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के साथ मैं खुद भी गई और
जो स्टोर होता है वहां पर हमने इस दवाई को He ढूंढा। was giving the wrong, instead of ether, he was giving the reagent ether. तो वहां जो आदमी ये दवाई देता था वो गलती से गलत दवाई दे रहा था, ये ईथर By mistake. ये बेहोशी की दवाई के बदले कुछ और दे रहा था। And once I was praying, and God was asking me to only pray for my mother. After prayer, finishing my prayer, why I prayed only for my mother? And immediately there was knock on the door and telegram, and it says my mother was serious. एक बार Like that ऐसा God हुआ, used to lead me. एक बार ऐसा हुआ कि मेरे दिल पे बहुत बोझ आ गया था कि मैं अपनी मम्मी के लिए ज़्यादा दुआ करूं, ज़्यादा प्रार्थना करूं। तो मैंने बहुत देर प्रार्थना की और उसके बाद मैंने कहा क्यों मेरे ऊपर इतना बोझ आया था, सोचकर मैं दिल में ऐसा सोच रही थी। इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया और एक टेलीग्राम दिया। टेलीग्राम में ये लिखा था कि मम्मी बहुत सीरियस है। In Narsapur में God used me to take many nurses to many of our meetings. और जब नरसापुर में काम करती थी वहां पे बहुत नर्सेस को हमारे रिट्रीट्स और मीटिंग्स में ले जाने के लिए परमेश्वर By ने मेरी God's मदद grace, की। many came to the Lord. और परमेश्वर के कृपा से बहुत से लोग And परमेश्वर के many अंदर आए patients also turned. और बहुत to से God. मरीज भी यीशु मसीह की ओर मुड़े। And many broken families even from the patients also, they were united. बहुत से टूटे परिवार, कई बार तो मरीजों के परिवार ऐसे होते थे लेकिन उनको भी परमेश्वर ने एक किया। Later, in 96 Jan, uncle sent me to Kashmir. और जनवरी 96 में जो अंकल ने कश्मीर भेजा मुझे, And along with me, uncle sent around 30 staff to help me. और मेरे साथ लगभग 30 स्टाफ को अंकल ने यहाँ पर भेजा मेरी मदद करने के लिए। So, but we witnessed so many hard strikes in this Kashmir. यहाँ पर बहुत ही भयंकर हड़ताल हुआ करते थे। But God protected us all these 25 years. लेकिन इन 25 सालों में परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर They रखा। are not ordinary strikes like in our Andhra Pradesh. जैसे हम अपने जगहों पर देखते हैं उस तरह के ये मामूली हड़ताल नहीं And in होते। 2003, 8, 10, 16, and when the strike was going on, we will not have any electricity, no shops, no schools, nothing, and people will be shouting around the hospital that close the hospital, and all Indian dogs, you leave this place like that. 2003, 2006, 10, 16 ऐसे कई टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत भयंकर हड़ताल हुए थे। उस समय कोई मरीज नहीं आता था। यहाँ पर हमारी लिए बिजली काट दी जाती थी, बाहर दुकानें बंद होते थे, स्कूल्स बंद होते थे और लोग हॉस्पिटल को घेर कर बस यही नारा लगाते थे कि भारतीय कुत्तों यहाँ से निकल जाओ। But because of your prayers, and God is sustaining us here. लेकिन आप सब लोगों की दुआओं के वजह से परमेश्वर ने हमें यहाँ संभाल कर रखा। 2019 August 5th, it's very hard day for us. 2019 5 अगस्त जो है हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन था। And when it became UT, उस दिन इस राष्ट्र को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक खंड बना दिया। and we don't know what will happen to us. हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। All the outsiders left. यहाँ पे जितने भी कश्मीर से बाहर के लोग हैं वो सब इस वादी को छोड़कर निकल गए। Only we were here. सिर्फ हम लोग यहाँ पर थे। And from that time onwards till now our children did not have schools. उस दिन से लेकर आज तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए। But I am so happy that even such years God did not stop our Christmas celebrations. लेकिन मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे सख्त दिनों में भी, ऐसे हालात में भी परमेश्वर ने हमारे क्रिसमस के किसी प्रोग्राम को नहीं रोका। So 2019 we didn't have cell phones for 4 months. 2019 में हमारे पास कोई फोन, कोई सेल फोन, कोई दूसरा फोन लगभग 4 महीनों तक हमारे पास नहीं था। And then those timings also God helped us to have Christmas carols. लेकिन उन दिनों में भी परमेश्वर ने हमारी मदद की, हमने क्रिसमस के सारे कैरोल्स मनाए। Every Christmas we usually God gives us around 20 to 25 carol services. हर साल क्रिसमस के समय पर परमेश्वर हमें लगभग 20 से 25 कैरल सर्विसेज देते हैं। So that's the only time we can invite everyone, we can tell gospel to everyone. पूरे साल में वही एक समय है जब हम सब लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं और सुसमाचार सब लोगों के साथ बांट सकते हैं। We reach military camps and army camps during that time.
हम आर्मी कैंप्स में जाते हैं उन दिनों में, and then that time we invite all the Kashmiris. उन दिनों में हम सब कश्मीरी लोगों को न्योता देते हैं। We conduct one Christmas for children, एक हम चिल्ड्रंस क्रिसमस भी मनाते Kashmiri हैं, children, कश्मीरी बच्चों को बुलाते and हैं, Kashmiri elders one Christmas. एक कश्मीरी लोगों को बड़ों को बुला के मनाते And हैं। our church will not be sufficient that time. और उस वक्त इतने सारे लोग होते हैं कि हमारा चर्च छोटा पड़ जाता है। By God's grace, till now, every day before rounds, we give gospel. आज तक खुदा के कृपा से हर दिन हॉस्पिटल में वार्ड में हम खुदा का वचन And सुनाते हैं, nursing school also, और नर्सिंग स्कूल में भी daily morning we have assembly prayer. हर दिन सुबह स्टूडेंट्स के साथ प्रेयर करते यहाँ पर रखते हैं। And about last year, I want to tell something about that. पिछले साल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। Because of the corona, from March 30th, we started special prayers, chain prayers. जब कोरोना के वजह से हमने पिछले साल 30 मार्च से लेकर चेन प्रेयर हर दिन शुरू किया था, Because many millions are dying around. क्योंकि चारों तरफ हजारों लोग मर रहे थे And churches were closed. और हर जगह चर्चेस बंद हो गए थे। And one side we were wondering why this much prayer is going on. और एक तरफ से हम सोच रहे थे क्यों खुदा हमसे इतनी दुआ करा रहे हैं। And suddenly on June 7th, government occupied our hospital. अचानक 7 जून को सरकार ने आकर हमारे हॉस्पिटल पर कब्जा किया। And with much tears, we all prayed and you prayed. And after 1.5 months, they left us. बहुत आंसू बहाते हुए हम लोगों ने दुआ की, आप सब लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की। 1.5 महीने के बाद वो उन लोगों ने हमारा हॉस्पिटल में वापस दिया। But some private hospitals, they did not give even for 6 months also. लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम्स थे जिनको 6 महीनों तक सरकार ने उन्हें वापस नहीं लौटाया था। But I am so happy that that year we did not close our church. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले पूरे साल हमने एक भी दिन चर्च बंद नहीं किया। But this year we closed church. लेकिन इस साल हमने चर्च को बंद रखा। And I want to tell the need of our hospital. मैं हमारे हॉस्पिटल की ज़रूरतों के बारे में बताना चाहती हूँ। We need a gynecologist. हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। It's urgent matter, please. ये बहुत ज़रूरी है। And because of this stress only, I had corona a few days back. और इस काम का इतना ज़्यादा दबाव था मेरे ऊपर, इसी दबाव के कारण कुछ दिन पहले मुझे कोरोना हो गया था। And before that corona, I want to tell about the Easter, this Easter. और कोरोना से पहले हमने ईस्टर मनाया, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। And this Easter, we had more than 200 people came from outside. इस साल जो हमने ईस्टर का मीटिंग किया था उसमें 200 लोगों से ज़्यादा लोग आए थे। And we had retreat Good Friday, Saturday and Sunday. हमने गुड फ्राइडे के दिन और उसके अगले दिन हमने रिट्रीट की यहाँ पर। And many of them are Punjabis. और उसमें से बहुत से लोग, अधिकांश लोग पंजाबी हैं। And many of them are repenting. और ये सब लोग पश्चाताप कर रहे थे। All our brothers go to cottage meetings every day. हर दिन हमारे भैया लोग अलग अलग लोगों के घर जाया करते थे मीटिंग करने के लिए। Before till 11th April we conducted church. अप्रैल के 11 तारीख तक हमने यहाँ पर संडे सर्विस की थी। And one commander family and 2 Bengali families and brother Timothy's grandchildren, nowadays they are coming very regularly. तो हर इतवार को एक कमांडर का परिवार और 2 बंगाली फैमिलीज और तिमोती अंकल के जो पोते हैं वो हर इतवार आ रहे थे। And one more thing, we are so happy that till last year on ladies side if you see, only 5 or 6 ladies used to come. पिछले साल तक ऐसा होता था कि औरतों की तरफ अगर देखते तो वहाँ बाहर से सिर्फ 5 या 6 औरतें आकर बैठा करती थी। But since last year around 40 ladies and more children are coming. लेकिन पिछले साल से लगभग 40 औरतें और उनके साथ बहुत सारे बच्चों ने आना शुरू किया। There most of them are from Punjab, Rajasthan. उनमें से लगभग सभी लोग पंजाब, राजस्थान और इधर उधर के लोग हैं। Most of them are very poor. और वो उनमें से लगभग सब लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। वो boot polishers, या तो मोची brick makers, मोची का काम या ईंट बनाने का काम करते हैं। They are like that. इस तरह का उनका काम पेशा रहता है। And I had lot of stress in month of February and March because of the overload
as I was alone. मैं अकेली डॉक्टर होने के कारण काम बहुत ज़्यादा हो गया था और इस काम का दबाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था फरवरी मार्च में। And I did not take care of myself. उस कारण मैंने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा Even I stopped wearing mask also sometimes. और इतनी परेशान हो गई थी दबाव के कारण कि मैंने मास्क भी पहनना छोड़ दिया था। And sometimes I wish that if I get corona, it will be nice. I may get some rest like that. और यहाँ तक कि मैं ये सोचने लगी थी कि अगर मुझे कोरोना हो जाए तो अच्छा होगा, कम से कम मुझे थोड़ा आराम तो मिल जाएगा। So April 5th, Lata is supposed to come to help me. 5 अप्रैल को डॉक्टर लता जी ने यहाँ पर आना था मेरी मदद करने के लिए। But she said on the first itself, she said, I am going to cancel my ticket as corona is increasing in Tamil Nadu. I cannot leave my family. लेकिन 1 अप्रैल को लता जी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं अपना टिकट कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि कोरोना के केसेस हर जगह बहुत बढ़ रहे हैं और मैं अपने परिवार को इस समय छोड़कर नहीं आ सकती। And again on 1st April she told me this. पहले 1 अप्रैल को, पहले तारीख को उन्होंने मुझसे ऐसा बताया। But Spirit of God was urging her to go to Kashmir. लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था और जोर दे रहा था कि तुम कश्मीर जाओ। Then she prayed and asked God for a special sign from God so that she can come to Kashmir. फिर उन्होंने प्रार्थना की, लता जी ने प्रार्थना की और कहा परमेश्वर मेरे को एक चिन्ह दिखाइए, अगर आपकी मर्जी है कि मैं कश्मीर जाऊं तो मेरे को एक निशान दो। 4th Easter, one of her prophetic friend sent a message to her saying go to Galilee. 4 अप्रैल को जो ईस्टर का दिन था, उस दिन उनकी एक दोस्त है जिसके ऊपर नबूवत करने की आत्मा है, उन्होंने लता जी को एक मैसेज भेजा ये बोलकर कि तुम गलील जाओ। So she came on 5th. तो 5 तारीख को लता जी यहाँ पर आए। And 6th brother Moses Pandian died in our compound. और 6 तारीख को हमारे मोजेस पांडियन जी खुदा के पास चले गए। And from 7th evening I started developing low grade fever only in the evenings on alternate days. 7 अप्रैल से लेकर हर दिन शाम को मुझे हल्का हल्का बुखार रहा करता था। No cough, no cold, nothing. ना कोई खांसी ना कोई जुकाम। I worked till 14th along with Lata. 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लता जी के साथ साथ मैंने काम किया। We both worked together. हम साथ, But God protected her. हम दोनों साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर भी लता जी को खुदा ने बचाया। And 15th April she sent me for CT scan. 15 अप्रैल को उन्होंने मुझे सीटी स्कैन कराने के लिए भेजा And then they found my lungs were very bad. और कोरोना। और सीटी स्कैन में ये मालूम हुआ कि मेरे जो फेफड़े हैं वो बहुत खराब हो गए कोरोना के वजह से। I was on oxygen for 4 days. मैं 4 दिन तक ऑक्सीजन पर थी। And around 30 to 40 injections I took. लगभग 30 से 40 इंजेक्शन में मुझे लगे थे। I was afraid to take one injection of that vaccine. और वैक्सीन जो लगना था वो एक टीका वो लेने के लिए मैं डर रही थी। So I repented deeply for my negligence. और मैंने वो टीका नहीं लगवाया था जिसके लिए मैंने परमेश्वर के सामने बहुत पश्चाताप किया। And God gave me a vision. परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया And I heard voice saying, harvest is plenty but workers are few. और मैंने एक आवाज सुनी कि फसल तो पक चुके हैं लेकिन फसल काटने वाले मजदूर कम हैं। During that period 2 nurses took care of me with very much love. जब मुझे कोरोना हुआ था उस वक्त हमारे 2 नर्सेस ने बहुत प्यार से मेरा देखभाल किया। And even own people also they will not come nearer to us. जबकि ऐसे हाल में अपने ही लोग हमारे पास नहीं आते हैं। I am having a praying mother मेरी माँ जो है बहुत दुआ करने वाली औरत है। here only in Kashmir. वो मेरे साथ यहीं कश्मीर She में है। is 90 years completed. उनके 90 साल पूरे हो गए हैं। And God gave her a promise और परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया when I was sick जब मैं बहुत बीमार थी। that even she has seen a tree. मेरी मम्मी ने एक दर्शन देखा, एक हरा भरा पेड़ था। And then I think Isaiah 65, 21, 22 I think. और यशाया 65, 21, 22 का ये वचन। Later I am going to duty since this Monday. और परमेश्वर ने मम्मी को ये एक वायदा दिया था कि जैसे एक पेड़ के वर्ष होते हैं उतनी लंबी उम्र मैं दूंगा बोलकर परमेश्वर ने मम्मी से बात किया। और अब मैंने फिर से
काम करना शुरू किया है and on alternate days I am going और एक दिन छोड़कर एक दिन मैं काम पे जाती because हूँ Lata is here. क्योंकि लता मेरे साथ है। If she did not come here means I would have collapsed because there is no other way. I have to work and I cannot send the patients away and they will quarrel also if you send them away because all of them are booked delivery patients. अगर डॉक्टर लता इस वक्त यहाँ पर नहीं होती तो मैं कब की गिर पड़ी होती, क्योंकि इतने सारे पेशेंट आ रहे थे और कोई और रास्ता नहीं था उनको देखने के लिए, और ना हम उन्हें वापस भेज सकते हैं क्योंकि अगर वापस भेजेंगे वो हमसे झगड़ा करेंगे, इसलिए क्योंकि वो हमारे पास ही अपने पूरे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। Because many mission hospitals are getting closed in many places. बहुत जगहों पर मिशन अस्पताल बंद हो रहे हैं। Please pray for a gynecologist. प्लीज हमारे लिए कृपया दुआ कीजिए कि यहाँ This is the गायनेकोलॉजिस्ट आए। This is the only mission hospital in Valley. पूरे In कश्मीर के whole बारे में, J&K. पूरे जम्मू कश्मीर में ये एक ही अभी मिशन हॉस्पिटल है। So I am grateful to my team. मैं अपने टीम के लिए बहुत आभारी हूँ। Without their prayers, without their support, I cannot stand here. उनके साथ और उनके दुआ के बिना मैं अकेले यहाँ नहीं खड़ी हो All सकती। of our brothers, they work hard to win the souls. हमारे जितने भैया लोग हैं ये लोग बहुत मेहनत करते हैं परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतने के लिए। Standing here as a witness in Kashmir or in any North India is not an easy thing. उत्तर भारत में और यहाँ कश्मीर में परमेश्वर के लिए एक गवाह बनकर खड़े रहना ये आसान बात नहीं We है। are very grateful to all your prayers. आप सब लोगों के दुआ के लिए हम बहुत आभारी We are हैं। sustaining here only because of your prayers. हम यहाँ इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि आप हमारे लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। Thank you so much. आप सबका धन्यवाद।